नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी मेघराज और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड के एक महत्वपूर्ण और छोटा सा टॉपिक जिसमें आपके एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। दोस्तों, आज के टॉपिक का नाम है राजस्थान की जलवायु और जलवायु टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है और उसी के आधार पर हम आगे की रणनीतियाँ वो तैयार कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। आपको यहाँ पर 4 जिले दिए गए। इन 4 जिलों में से कौन सा जिला है जो न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा है वो प्राप्त करता है। तो नंबर ए उदयपुर, नंबर बी दौसा, नंबर सी नागौर और नंबर डी चित्तौड़गढ़। दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रही हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इसके अलावा आपको वीडियो के अंदर क्या कमी लग रही है उसको भी आप कमेंट में ज़रूर करें ताकि हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा है वो प्राप्त करता है। तो इसमें नागौर है वो ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें 4 जिले दिए गए, इनमें से नागौर एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें इन चारों जिलों में से औसत वर्षा है वो कम होती है, इसलिए पहले में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। यानी आपको जिले दिए गए, इनमें से कौन से जिले हैं जिनमें 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह की बात हो रही है। दोस्तों, पहले आप तो ये गौर कर लेना बात कब की हो रही है, तो यहाँ पर बात हो रही है जुलाई माह में गुजरती है। तो दोस्तों, इसमें नंबर ए के अंदर सिरोही, उदयपुर और प्रतापगढ़, नंबर बी सिरोही, कोटा, बारा और नंबर सी जालौर, पाली, अजमेर और नंबर डी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बारा। दोस्तों, ये पिछले सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे क्वेश्चन है, रट लेना, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो इसका हमारा सही आंसर होगा कि 1000 मिलीबार की समदाब रेखा है वो जुलाई माह के अंदर सिरोही, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों से होकर गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेगा। हमने आपके लिए सेकंड ग्रेड की संपूर्ण तैयारी वो एमसीक्यू बेस के माध्यम से एकदम निःशुल्क है वो कोर्स है वो अपलोड कर रहे हैं। यूट्यूब पर अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी सेकंड ग्रेड के नाम से। पहले हम जियोग्राफी, फिर कला एवं संस्कृति और उसके बाद में आपकी हिस्ट्री है वो संपूर्ण, और उसके बाद पॉलिटी एकदम निःशुल्क है वो तैयारी करवा रहे हैं। तो 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में सिरोही, उदयपुर और प्रतापगढ़ से गुजरती है, इसलिए दूसरे में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा है जो आधारभूत, आधारभूत का मतलब है मेन, मतलब इनमें से मेन कौन सा कारक है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। वैसे तो ये चारों ऑप्शन है वो चारों ही राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं किसी ना किसी प्रकार से, लेकिन इनमें से क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन है, तब आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये देखो नंबर ए में है समुद्र से दूरी। हाँ बिल्कुल, समुद्र से दूरी है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई, हाँ बिल्कुल, समुद्र तल से ऊंचाई भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। तापमान, ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। और वनस्पति, ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारा है कि आधारभूत तत्व मतलब मेन कारक कौन से हैं। तो दोस्तों, इस मेन कारक है वो तापमान, सबसे ज़्यादा है वो तापमान है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना। इसलिए तीसरे में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान कौन से जिले में अंकित किया गया। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो में या आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें ताकि हम अगली वीडियो में उसको सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि सेकंड ग्रेड का प्रथम प्रश्न पत्र का बैच है वो एकदम निःशुल्क में यूट्यूब पर शुरू कर दिया गया है और ये उसकी आज दूसरी क्लास है। तो आप डेली क्लासों को अटेंड करें, क्योंकि एमसीक्यू बेच के माध्यम से आपका रिवीजन है वो अच्छे तरीके से साथ में होता रहेगा। तो निम्न में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान कौन से जिले में अंकित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगा लेना, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पिछली बार
जो पटवार के अंदर है वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे कि निम्न में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान कौन से जिले में अंकित किया गया था? तो चूरू के अंदर या फड़ौदी के अंदर या धौलपुर के अंदर या अलवर के अंदर। अब 90% विद्यार्थी हैं वो तो ए ऑप्शन में भाग लेंगे और फिर 9% है वो फड़ौदी के अंदर भाग लेंगे। तो दोस्तों ये हमारे दोनों ऑप्शन ही क्या है, गलत है। आपको क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है और उसके बाद में हल करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अलवर। यानी अभी तक की बात करें, मतलब 20वीं शताब्दी की बात करें, तो सर्वाधिक तापमान है वो अलवर में अंकित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी हैं वो चूरू कर ही देते हैं, क्योंकि चूरू के अंदर औसत वार्षिक तापमान है वो सर्वाधिक बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही 20वीं शताब्दी की सर्वाधिक तापमान अभी तक की, तो वो अलवर के अंदर अंकित किया गया है। इसलिए चौथे में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर की, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो दोस्तों ये फैक्ट आधारित क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्थापना 2013 के अंदर की गई, या 2016 के अंदर, या 2018 के अंदर, या 2019 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 में हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना वो 2019 के अंदर की गई। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना है वो 2019 के अंदर की गई। दोस्तों ये एमसीक्यू बेस के माध्यम से जो हम तैयारी निःशुल्क करवा रहे हैं, ये आपके अंतिम समय में रामबाण साबित होगी, क्योंकि अब है वो आपकी 4 महीने बचे हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहे और साथ साथ में अगर आप डेली रिवीजन करते रहोगे तो आप हैं वो दूसरे बच्चों से हैं, तो वो आप 15-20 नंबर है वो आगे ही रहोगे। तो 15-20 नंबर बहुत होते हैं, कम नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं छठा की, राजस्थान के चूरू जिले में कोफेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? ये क्वेश्चन कोपेन वाला इंपॉर्टेंट है। हम 2-3 क्वेश्चन कोपेन के लेके आए हैं आपके साथ ताकि हम साझा कर सके। तो राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? दोस्तों चूरू के अंदर बात करें तो यहाँ पर BSHW है। तो कोपेन के अनुसार चूरू जिले के अंदर BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो इसलिए छठे में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? अगर किसी विद्यार्थी ने थोड़ी सी ढंग से अगर तैयारी की है तो ये क्वेश्चन आराम से हल कर सकता है, वरना क्वेश्चन कोई सरल नहीं है। अगर किसी ने ढंग से पढ़ा है तो ही विद्यार्थी कर सकते हैं। तो कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो AW या CWG या BWHW या BSKW। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। तो 7 नंबर में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि BSKW इस प्रकार की जलवायु है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती, इसलिए 7 में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। दोस्तों सेकंड ग्रेड की संपूर्ण तैयारी हम निःशुल्क यूट्यूब पर करवा रहे हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट और यूट्यूब चैनल दोनों को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर डेली सुबह 7 बजे क्लासें अपलोड हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? यानी आपको 4 जिले दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जिला है जिसमें BSHW प्रकार की जलवायु है उसको दर्शाता है? तो जालोर है, या गंगानगर है, या बीकानेर है, या डूंगरपुर है। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। तो 8 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही होगा कि राजस्थान के अंदर जालोर एकमात्र जिला है जिसमें BSHW प्रकार की जलवायु को दर्शाता है। इन चारों में से हमारा जालोर ऑप्शन है वो सही हो रहा है, इसलिए 8 में हमारा ए ऑप्शन है और साथ में इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जलवायु में इसी प्रकार की क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे कि कौन सा जिला कौन सी जलवायु वर्गीकरण के अंदर आता है या कौन सा नहीं आता है, कौन सा शुष्क कौन सा अर्ध शुष्क, इस प्रकार की क्वेश्चन आपको ज़्यादातर है वो देखने को मिलेंगे। तो 8 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, यानी राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें औसत वर्षा है वो सर्वाधिक होती है? तो भरतपुर, या बांसवाड़ा, या झालावाड़, या सिरोही। यानी आपको 4 जिले दिए गए हैं, इसमें से कौन सा जिला जिसमें राजस्थान मतलब पूरे राजस्थान की सबसे ज़्यादा है वो वर्षा होती है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा झालावाड़ है ऑप्शन वो सही होगा। बांसवाड़ा मत कर देना, क्योंकि बांसवाड़ा में तो सबसे पहले वर्षा होती है, दोनों अलग अलग फैक्ट है। तो बांसवाड़ा में सबसे पहले वर्षा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्षा की बात आए तो हमारा झालावाड़ होगा, इसलिए 9 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। दोस्तों आप भी साथ में क्वेश्चन हल करते रहना कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन है आप सही कर पा रहे हो, ताकि हमें पता चले और आपको भी अपना लेवल का पता साथ में चलता रहे। नेक्स्ट है कि शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है?
यानी सर्दी के मौसम में राजस्थान के पश्चिमी भाग में अधिक ठंड पड़ती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? मतलब रेतीला धरातल होना, या वन क्षेत्र का अधिक होना, या बर्फबारी होना, या अधिक वर्षा होना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप अपनी समझ के आधार पर भी कर सकते हो। हमने क्वेश्चन समझ के आधार पे हार्ड और सरल क्वेश्चन सभी प्रकार की ऐड किए हैं ताकि आप किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रेतीला धरातल होना। इसलिए 10 में ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो ए ऑप्शन में जुलाई और अगस्त, बी ऑप्शन में अप्रैल और मई, सी में सितंबर और अक्टूबर, और डी में दिसंबर और जनवरी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके अनुसार है वो कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है? इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है ताकि हमें पता चले आपकी तैयारी है वो किस आधार पे चल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? अच्छा क्वेश्चन है और आराम से आप हल भी कर सकते हो कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो वो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, या पूर्वी क्षेत्र, या मध्य अरावली, या दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो दोस्तों इसका हमारा 12 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है और राजस्थान का मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, इसलिए 12 में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर की, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है कि राजस्थान में